Hello, dear friends. I'm Dr. R.K. Sharma. My channel is Astroneo channel. I only ask you first that you must view, like, and subscribe. But today my video is very interesting. It is of Venus. Venus means हिंदी में हम लोग शुक्र कहते हैं. शुक्र means शुक्राचार्य. That which is the guru of all क्रूर planets. तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि वीनस का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, वीनस हमें क्या देता है, और अगर वीनस हमारा अच्छा नहीं होता तो हमें क्या क्या नुकसान होते हैं. पहली बात, सबसे पहले मैं बोलता हूं कि अगर मान लो हम किसी लेडी की कुंडली देखते हैं तो उसमें हमें पोजीशन ऑफ वीनस जरूर देखनी चाहिए. कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि जी मैचिंग कर लो, तो मैचिंग मीन्स इट गोज टू द शुक्र. व्हेन आई सी शुक्र इज नॉट ऑफ गुड, देन आई से the boy is not correct, the boy is not good, because लेडी की कुंडली में हमेशा शुक्र की हालत देखी जाती है. अब जो शुक्र है वो क्या है? शुक्र बिल्कुल गुरु जैसा ही है. गुरु जो हमारा है वो जितनी भी हमारी वो प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा, बुध, सौम्य प्लैनेट्स, उनके गुरु हैं. और शुक्र जो है, जो हमारी असुर हैं और जो राक्षसी प्लैनेट्स हैं, उनके शुक्राचार्य हैं. बट ये देते बहुत है जब देने पे आते हैं. और इनका एक और चीज़ है, जब इसकी बैड पोजीशन होती है शुक्र की, तो आदमी दूसरे कामों में ज़्यादा लगता है, काम की तरफ ध्यान नहीं देता. नाउ आई विल सी कि शुक्र फर्स्ट हाउस में क्या है. सपोज शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, नेटल चार्ट की तरफ लीजिए आप. तो उस केस में क्या है, आप सुंदर होंगे, आप प्रतिभाशाली होंगे, आपका हंसमुख चेहरा होगा, और आपकी अच्छी पोजीशन होगी, आपकी रेपुटेशन होगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, आपके पास सारी लग्जरी गाड़ी वगैरह सब कुछ होगा. लेकिन जब सेकंड हाउस में जाता है तो ये और भी अच्छा है, बिकॉज ये उन्हीं का हाउस है, वृष राशि का. मेहनत जरूर कराएगा, बट एट द सेम टाइम धन की कोई कमी नहीं है. हाँ, वो दूसरी बात है, क्योंकि धन कुटुंब का होता है, तो कई बार लड़कियाँ ज़्यादा पैदा हो जाती हैं या लड़कियाँ ज़्यादा घर में होती हैं, बट उनका भी लक्ष्मी का रूप है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर लड़कियां ज़्यादा हैं तो पैसा भी बहुत है, तो इसलिए उसकी चिंता भी नहीं है. शुक्र थर्ड हाउस में अच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे राहु, मंगल, ये सब होते हैं. बट एट द सेम टाइम इसकी नौवीं दृष्टि होती है, मतलब सप्तम हाउस पे देखेगा तो आपके लक को देखेगा, तो आपको यशस्वी बनाएगा. बट हमेशा ध्यान रखना कि शुक्र केंद्र में, शुक्र सेंटर में हमेशा अच्छा फल देता है. फॉर एन एग्जाम्पल, जब ये फोर्थ हाउस में जाता है, जो कि सेंटर ऑफ कुंडली माना जाता है, इवन चंद्रमा का घर है, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र. अब इसमें क्या है कि आपके पास पैसा है, धन, प्रॉपर्टी सब कुछ है, बट आप अगर चंद्रमा मीन्स आपका मन, अगर चंद्रमा भी वहाँ बैठा है तो, बाकी फोर्थ हाउस में इनका सेंटर है, सेंटर में ये अच्छा रिजल्ट देता है, तो आपके पास सब कुछ चीज़ की कोई कमी नहीं होगी. लेकिन जब फिफ्थ हाउस में जाता है, इट इज़ फॉर द रिकॉग्निशन, बट इट इज़ द हाउस ऑफ सूर्यदेव. तो सूर्यदेव और शुक्र की ज़्यादा बनती नहीं है, बट फिफ्थ हाउस में अकेला अगर शुक्र बैठा है और अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आपको रिकॉग्निशन, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनर, ये सारे के सारे, और गुड एक्टर आपको बनाएगा. बट जब सिक्स्थ में जाता है तो पोजीशन इज़ नॉट गुड, बिकॉज सिक्स्थ हाउस में जाके इसकी जीरो वैल्यू हो जाती है, तो वहाँ पे धन वगैरह इसमें बहुत कमी आती है. लेकिन सेवन्थ हाउस इसका फिर अपना घर है. सेवन्थ हाउस मीन्स पार्टनर हाउस. अगर मान लो आपका सेवन्थ हाउस में शुक्र है तो पार्टनर बहुत अच्छा आएगा, मीन्स अच्छे घर से आएगा, मीन्स सुंदर आएगा, मीन्स वो होगा जो आपको सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, और लगन पे दृष्टि होगी, तो आपका भी बहुत अच्छा जीवन चलेगा. अष्टम में क्योंकि नीचे चला जाता है ये, तो अष्टम मीन्स पाताल, मीन्स नीचे, तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता. बट एट द सेम टाइम अगर बुध बैठा है तो बुध और शुक्र, बट ये मंगल का घर माना गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है अष्टम में. बट may creative in your film industry, may make you the producer or the director, so that you can make good films, right? और आप सिंगिंग वगैरह में एक अच्छी वो कर सकते हो, मीन्स आर्किटेक्ट, यानी अच्छा एक तरह से आप अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हो. बट नाइन्थ हाउस में फिर ये बहुत बढ़िया गोचर करता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस बेसिकली गुरु है, और गुरु और शुक्र आपस में सम है, मित्र नहीं है. बट एट द सेम टाइम मैं एक और बता दूं, शुक्र के जो मित्र हैं वो बुध और शनि है, बट एट द सेम टाइम जो गुरु और मंगल हैं वो सम है, और जो आपके दूसरे प्लेनेट है, सूर्य हो गया और चंद्रमा हो गया, वो इनके शत्रु माने गए हैं. बट ऐसा नहीं है, कई बार मैंने देखा सूर्य और शुक्र की जब युति होती है और सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी हो तो बंदा IPS और UPS करता है. एट द सेम टाइम व्हेन इट गो टू 10th हाउस, यह फिर सेंटर आ गया. सेंटर इसमें क्या है
कि अब ये लगाइए। अगर सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आप अपनी कुंडली देख रहे हो, अब मान लो आपकी शादी हो गई, फॉर एन एग्जाम्पल, जब आपका 4th हाउस है तो आपका तो माँ का है, बट एट द सेम टाइम 4th हाउस आपके ससुर का है। मीन्स अब 10th में आपके फादर का है, उनके मदर इन लॉ का है, मतलब उल्टा देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब शुक्र आपका 10th हाउस है, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग विल बी देयर। एट द सेम टाइम प्रॉफिट फ्रॉम द ससुराल पक्ष, प्रॉफिट फ्रॉम द वुमेन होम यू आर मैरिड। तो उस केस में क्या है, बस सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल करना। बट एट द सेम टाइम मैं इतना कहता हूँ, अगर शनि की दृष्टि होगी तो शुक्र जितना देगा उतना आप खर्च भी कर दोगे। लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू डील विद द गुड कर्मा सो दैट आपके पास मनी इकट्ठा हो। 11th हाउस अगेन इट ऑन 5th हाउस, 100% लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, लड़के कम होंगे, बट एट द सेम टाइम 11th हाउस आपको फिर एक गेन का हाउस है, और ये आपको गेन देगा, और गेन में मीन्स अच्छा गेन देगा, और इसलिए उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुक्र जब पाइसिस में गया मीन्स 12, तो इसको उच्च का बोला गया है, बट एट द सेम टाइम 6th हाउस पे इसकी दृष्टि है। तो यहाँ पे क्या है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, बट एट द सेम टाइम दुश्मनों का भी नुकसान करेगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉम्बिनेशन में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि शुक्र का गोचर कैसे होता है। अब जैसे आज की डेट में शुक्र इज इन स्कॉर्पियो, बट एट द सेम टाइम सूर्यदेव इज गोइंग बैक टू ये अपना पोजीशन अभी चेंज कर रहे हैं। सूर्यदेव 15 तारीख के बाद वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे बुध होंगे, बुध के साथ शुक्र होंगे, शुक्र के साथ केतु भी हैं। तो स्कॉर्पियो में तीनों प्लैनेट्स हैं, और जो ये साल है तो साल में क्या होता है, कुछ ही दिनों में एक दूसरे कर लेते हैं। लेकिन गुरु और शनि की जो पोजीशन है वो बहुत लेट में चेंज करती है। चंद्रमा 2.25 दिन में करता है, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो अभी क्या है कि जब हम कॉम्बिनेशन लेंगे शुक्र सूर्य, शुक्र चंद्रमा, तो शुक्र सूर्य बोला तो है शत्रु, बट शुक्र सूर्य अगर पोजीशन ऑफ सूर्य लॉर्ड अच्छी जगह के हैं तो ये अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, शुक्र चंद्रमा मन कंट्रोल, गुड मनी, गुड बीवी, गुड ससुराल। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम टू शुक्र बुध, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बुध और शनि, तो बुध और शनि में क्या होता है कि बुध इनका साथ देता है, और एक बहुत अच्छे आप ज्योतिषी भी बन सकते हो। यू कैन बी ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज यू कैन अर्न मैनी सोर्सेज, यू हैव मैनी वर्क। शुक्र चंद्रमा, शुक्र बुध एंड शुक्र गुरु, ये सम है। तो शुक्र गुरु भी इतना वो नहीं है। अगर गुरु आपके साथ है और आप में कितना भी आप विलासिता या उस चीज़ में जाते हो, बट तो गुरु आपको रोकेगा और आप अच्छे बंदे बनेंगे। बट एट द सेम टाइम शुक्र सूर्य, शुक्र चंद्रमा, बुध एंड गुरु, देन वी गेट शुक्र शनि। हाँ, यह चंचल जरूर बनाएगा आपको, बट एट द सेम टाइम शुक्र शनि की अच्छी होती है। आपके पास कर्म के अनुसार आपके पास धन आएगा। आप अच्छे कर्म करते हो, गरीबों को दान करते हो, लोगों को अच्छा अपनी तरफ से जो कमाते हो उसका 10-5% खर्च कर देते हो, तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। देन शुक्र राहु, तो राहु थोड़ा रंगा ढालता है, क्योंकि राहु में जो है डिस्टर्बेंस आएगी, बट एट द सेम टाइम शुक्र और केतु तो वो बल बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है जितनी प्लैनेट्स हैं, शुक्र सूर्य, शुक्र चंद्रमा, शुक्र बुध, शुक्र गुरु, शुक्र आपका शनि, शुक्र राहु, शुक्र केतु, तो ये सारी प्लैनेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में कोई एक प्लैनेट एक टाइम में नहीं होती। कई बार आपने देखोगे एक एक जगह 5-5 प्लैनेट है। कल मैंने कुंडली देखी, उसमें मैंने देखा कि उनके 3rd हाउस में 5 प्लैनेट्स बैठे। ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 3rd हाउस क्या, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि आपका जो एंगल मिलता है 12 हाउसेस को, वो आपको 30 मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे जब 5 प्लैनेट बैठेंगे तो कितना किसको एंगल मिलेगा। अगर सपोज वो बुध का घर है, से फॉर एन एग्जाम्पल 6 लिखा हुआ है, और वहाँ 5 प्लैनेट बैठी है, तो वो तो ज़्यादा अधिक साली होगा, तो आपकी वाणी अच्छी होगी, आप अच्छा स्पीकर होंगे। बट एट द सेम टाइम और जो दूसरी प्लैनेट है वो दब जाएंगी। तो कहने का मतलब है तो टोटल जो रिजल्ट आता है, शुक्र इज वन ऑफ द प्लैनेट। इफ you keep yourself in a very good form, means do good acting, good act, or do good services for the others, and it is coming in the centers or in the 2nd house, और center तो आपका 7th भी हो गया। तो when it is coming in these all houses, ये आपको बहुत अच्छा देते हैं। और आपको एक और बता दूं, शुक्र में कोई ऐसी बात नहीं है आपको ज्योतिषी बनाना, आपको धनाढ़ बनाना, आपको वैभवशाली बनाना। आपको एक और बताऊं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके तो मालवीय योग था। मालवीय योग वो योग होता है जब ये अपने घर में 7th हाउस में बैठा हो, बट
उनके जितने भी शुक्र था, शुक्र ने उनको बहुत कुछ दिया. तो देर आर सो मेनी प्लैनेट्स विच गिव्स गुड एज वेल एज शुक्र आल्सो गिव यू गुड, बट इट्स द गुरु ऑफ अशुर प्लैनेट बैड शुक्राचार्य बोला, बट 786 का मतलब यही है. 6 लास्ट में, तो इसका मतलब यहाँ शुक्र रिप्रेजेंट करता है. 7 केतु और 8 शनि. शनि शुक्र गुड युति, केतु उतना ही एक्ट करेगा, इसलिए 786 को हमने बोला है एक लकी नंबर, और बोलते हैं 786. ओके, तो नाउ मैं आई एम गोइंग टू फिनिश बिकॉज इज गोइंग टू इंक्रीज. सो प्लीज लाइक, व्यू, सब्सक्राइब एट द सेम टाइम. मैक्सिमम व्यू, मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम सब्सक्राइब. और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द कॉम्बिनेशन और व्हाट द एरीज वर्षफल. वर्षफल मीन्स आपका 2021 एरीज का क्या होगा. ऐसे ही हर प्लैनेट्स का मैं एक दिन में एक बताऊंगा, ताकि आपकी 12 की 12 प्लैनेट्स भी कवर हो जाए. ओके, नाउ आई से नमस्कार, एंड अगेन एंड अगेन आई से यू गो फॉर मैक्सिमम व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.